नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में आज से राजधानी बसें चलने वाली हैं और सीएम योगी ने, और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी होगी कि आपकी बस किन किन स्टेशनों से होकर गुजरने वाली है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ शिव कृपाल मिश्रा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी सुविधा आज से प्रदेशवासियों को मिलेगी। आप देखिए, इस समय परिवहन में अगर देखा जाए तो सुधारों की करते हुए जनता को सौगात देने की एक क्रम जारी है। उसी क्रम में इलेक्ट्रिक बसों को भी लिया गया है। अब इलेक्ट्रिक बसों में जैसे ही कहीं अगर खराबी आती है तो उसको तुरंत मदद मिलेगी। इसके लिए बाकायदा परिवहन विभाग ने सर्वर बैठा दिया है और सर्वर के साथ उसको मैन पावर भी दिया गया है, ताकि जैसे ही इलेक्ट्रिक बस कहीं से भी कोई अगर खराबी की बात आती है, कोई शिकायत की बात आती है तो उसको तत्काल मिले। और यह फिलहाल 13 शहरों में उत्तर प्रदेश के अभी ये सुविधा दी जा रही है। तो उन 13 शहरों में सुविधा देने के लिए सारी जैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके और प्रदूषण से भी निजात हो सके, इसके लिए सरकार की एक सुनहरी और अच्छी पहल है। जी आलोक, बिल्कुल। और इसके साथ ही जिस तरह से खबर ये भी सामने आई कि 75 जिलों को राजधानी से सीधे जोड़ा जा रहा है, तो इससे क्या क्या लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा? अब ये 75 जिलों से सारी बसों को न कि जिलों को बल्कि जिले के अंदर जो कस्बे और तहसील है उनसे भी जोड़ने की कवायद चल रही है, ताकि कहीं से भी किसी भी आवागमन की जो सुविधा है वो सुचारू रूप से चलती रहे और जनता को कन्वेंस को लेकर कोई दिक्कत ना हो। मतलब कि वो जहाँ चाहता है, जिस चौराहे से चाहता है, उस चौराहे से बसों को चलाया जाए। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि कुछ लगभग 3000 बसें लाने की तैयारी है। नई बसों की बेड़ा आना है परिवहन विभाग में, और इसमें जो पुरानी बसें होंगी वह उन जगहों पे अब चलेंगी जहां कभी बस की या इस तरह की परिवहन सुविधाएं सरकार नहीं दे सकी थी। जैसा कि मतलब पहले ही एक पीडब्ल्यूडी ने घोषित कर दिया है कि वह लिंक मार्ग को भी गांव-गांव तक जोड़ दिया है। तो अब ऐसे में गांव में जब एक सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, एक पूरा पीडब्ल्यूडी ने अपना इकोसिस्टम तैयार कर दिया है रोड का, उसमें अब आवागमन के लिए किसी न किसी परिवहन की सुविधा देनी ही थी। तो इसलिए अभी फिलहाल जो ये पहल किया है सरकार ने, जो भी पुरानी बसें हैं वो ऐसे गंतव्यों पे जाने के लिए यूज की जाएंगी, और बाकी 3000 बसें जो आ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में प्रयाग में कुंभ भी लगना है, उस कुंभ के मद्देनजर भी नई बसों को लाया जा रहा है, ताकि गांव-गांव से जो लोग प्रयागराज तीर्थ जाना चाहते हो, कुंभ में जाना चाहते हो, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्याओं का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। भाई आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर हादसा होते ही ई बस को मदद दी जाएगी और कंट्रोल रूम। भाई आपको लखनऊ से एक और बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने एमडी को तलब कर दिया है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में होली का उत्सव नहीं बनाया जाएगा। बीएचयू प्रशासन ने छात्रों पर होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है। साथ ही होली के दौरान परिसर के अंदर सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर हुड़दंग करने और संगीत बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया है और यूनिवर्सिटी के इस आदेश का लोग विरोध कर रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता राहुल यहां पर जुड़े हुए हैं। तो राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये फरमान जारी किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या कुछ है? जी आलोक, आपको बता दें जिस तरीके से काशी मतलब जो होली का रंग होता है वो 5 दिन पहले से ही देखा जाता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए काशी में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो काशी में लगातार होली खेलने का जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो वहाँ के पुजारी है तमाम लोग पहले से होली खेलते, लेकिन बीएचयू प्रशासन ने एक पत्र जारी करके कहा कि बीएचयू के परिसर में चाहे छात्रों छात्राएं किसी भी होली खेलने का अगर होली खेलते पकड़ा गया उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी आदेश के आने के बाद या प्रशासन जिस तरीके से बीएचयू प्रशासन के आदेश के आने के बाद वहीं विश्व और इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट करके कहा कि जिस तरीके से तुगलकी फरमान कहीं विश्वविद्यालय का नाम हिंदू शब्द से हटाकर शुरुआत तो नहीं हो रही, आगे लिखा उन्होंने होली का मंत्र उत्साह नहीं विश्व में सामाजिक सद्भाव का मंत्र भी माना जाता है। उन्होंने आगे भी लिखा प्रतिबंध वह भी सनातन भारत से वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि जो प्रतिबंध लगाया गया उसे वापस लेना होगा, क्योंकि होली की जिस तरीके से जो होली होती है वो विश्व में सामाजिक सद्भाव के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन बीएचयू प्रशासन ने होली मनाने से इस बार जो बीएचयू की छात्र छात्राएं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया और उन्हें सभी लोगों की जो आदेश जारी किया गया सबको मानने की बात कही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने इसे कहा कि तत्काल इसे वापस लिया जाए, क्योंकि वाराणसी काशी जो नगरी कहा जाती भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है और इस पूरे शहर में बनारस में होली से 4-5 दिन पहले से ही लगातार, चाहे मंचनिका घाट की बात कर ले, तमाम स्थानों पे लगातार होली होती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार बीएचयू प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है तो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष है वह बीएचयू प्रशासन को कई चीज के सवाल पूछ रहे हैं। आलोक, बिल्कुल, और इसके साथ ही जब एहतियातन ये एक पत्र भी जारी कर दिया गया है तो छात्रों की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया अब लगातार सामने आ रही है? देखिए आलोक, अगर बीएचयू की बात करें तो बीएचयू जिस तरीके से अगर बीएचयू वाराणसी की बात करेंगे तकरीबन 1300 एकड़ में ये पूरा बीएचयू फैला हुआ है। तो तमाम हॉस्टल के छात्र रहते हैं, तकरीबन कई हजार छात्र रहते हैं, चाहे बीएचयू मास कम्युनिकेशन की बात कर ले, तमाम बीएड की बात कर ले, तमाम लोग वहाँ रहते हैं। क्योंकि मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ तो तमाम चीजें मैंने देखा है। वहाँ जब होली का पर्व आ रहा तो लोग छुट्टी से 1-2 दिन पहले जाने से पहले जो हॉस्टल के चाहे ये कह सकते हैं चाहे जिस हॉस्टल के छात्र रहते थे एक दूसरे को होली मनाकर अपने घर ही जाते थे। लेकिन इस बार बीएचयू प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है और उनमें कहा गया जिस तरीके से एक भी बच्चा चाहे छात्रा हो चाहे छात्रों एक भी होली खेलने का उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि हुड़दंग न मचाए। लेकिन एक तरफ जहाँ विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता उन्होंने कहा कि होली हुड़दंग नहीं है, होली विश्व में सद्भाव और सद्भावना के नाम से जाना जाता है। और इस तुगलकी फरमान को लेकर विश्व हिंदू परिषद आमने सामने आ गया। अब देखना ये होगा कि क्या बीएचयू प्रशासन इस फरमान को वापस लेता है या नहीं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त नहीं बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं अब जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने बीएचयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। गाजीपुर में महंत पप्पू गिरी ने एसपी से मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद राय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोपी की गवाही न देने के लिए अंगद राय महंत को धमकी दे रहा है। दरअसल 2009 में रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला सदर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। इस मामले में 14 मार्च को कोर्ट में महंत पप्पू गिरी की गवाही होनी है। महंत का कहना है कि अंगद राय उन्हें जान की धमकी देते हुए गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा है। एक 2009 का मुकदमा है अंगद राय आदि के खिलाफ, उसी में हमको गवाही देना है 14/3/2023 को। हमको बार बार धमकियां मिल रही हैं, बार बार लोग कि ये मुकदमा उठा लो, 5 लाख दे दो या नहीं तो हत्या कर देंगे। तो कप्तान साहब से मिले हैं सुरक्षा के लिए कि हमको सुरक्षा दिया या तो हत्या हो जाएगी हमारी। कौन है अंगद राय? अंगद राय मुख्तार अंसारी के जो शूटर हैं, बहुत करीबी हैं। शूटर इस समय जेल से बाहर है, वही अंगद राय है, शेरपुर के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? क्या कप्तान साहब ने बोले हैं कि ठीक है, सुरक्षा दी जाएगी। क्या कोई मामला भी दर्ज कराया गया? मामला दर्ज हुआ है, 5 लाख का रंगदारी मांगे हैं और धमकी दिए हैं कि तुम्हारी हत्या कर देंगे, रहोगे कहाँ, तुम्हारे परिवार को साफ कर देंगे। तो आज मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज हुआ है उनके खिलाफ। 3 धारा में मुकदमा दर्ज हुआ? 386, 506। सुरक्षा के वास्ते और क्या कहा?
पुलिस अधीक्षक साहब बोले हैं कि सुरक्षा देंगे, यदि सुरक्षा नहीं देंगे तो हमारी हत्या होगी, तो हम कप्तान साहब, जिले के कप्तान साहब उसके जिम्मेदार होंगे। आपने सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जानकारी अभी डाले नहीं है, लिए हैं, डालेंगे, आज डालेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के यहाँ डालेंगे कि हमको सुरक्षा दिया जाए, यदि हमारी हत्या हो जाएगी। देखिए आप लोग खुद ही इलाहाबाद में क्या हुआ राजू पाल के साथ, उनके साथ 2 गनर थे, तभी भी हत्या हो गई। तो हमारे में क्या है, वो सब पेशेवर अपराधी है, पेशेवर शूटर है, जेल से बाहर है, इस समय कुछ भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता प्रदीप दुबे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का खतरा लगातार महंत को सता रहा है और क्या कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं। आलोक, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर जनपद में महंत तो पप्पू इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से किया गया है कि मुख्तार अंसारी करीबी हमराह हैं, जो इस समय वर्तमान में जेल से बाहर हैं, और उनसे उन्हें जान माल का खतरा है, उसको लेकर गुहार लगाई है। और पुलिस में कप्तान साहब से मिले और उन्हें पत्रक भी दिया, और उसके बाद कोतवाली में मुकदमा किया गया है और सुरक्षा गुहार लगा रहे हैं। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, लिखा है। जी हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। महंत ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि इनकी गवाही होनी है 2009 के एक मुकदमे में, इनको सुरक्षा दी जाए, नहीं इनकी भी हत्या हो सकती है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का भी जिक्र महंत ने किया कि जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल को गोली मार दी गई, मेरी भी हत्या इसी तरह हो सकती है। और महंत पप्पू गिरी को धमकी मिली है, मुख्तार के शूटर ने इनको धमकी दी है, इस तरह का आरोप महंत की तरफ से लगाया गया है। और पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार महंत ने लगाई है। बलिया मालदेपुर मोड़ पर युवा चेतना ने च्यवनप्राश वितरण किया है। हजारों लोगों के बीच युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने च्यवनप्राश का वितरण किया है। वहीं रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंचित वर्ग की सेवा में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से सेवा करने की प्रेरणा मिलती है। सबल लोगों को गरीब के उत्थान हेतु आगे आना चाहिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भारत को विश्व शक्ति बनाने हेतु सबको मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पीएम मोदी 2024 में भारत के पीएम बनेंगे। बलिया में मालदेपुर मोड़ पर जरूरतमंद, गरीब, निर्बल और दुर्बल वर्ग के लोगों के बीच हमने च्यवनप्राश का वितरण किया है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को देखकर सेवा का भाव मन में और बढ़ जाता है। हम समाज के सबल वर्ग के लोगों से अपील करते हैं, आगे आइए और देश में जो कमज़ोर लोग हैं उनको समृद्ध करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मिलकर भारत माता के वैभव को शिखर पर ले जाने के लिए आइए मिलकर काम करें और देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास साकार करें। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ है। इसमें जनपद मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक पर बलकिटी से खुले मंच से काटने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर जो भी आरोप लग रहे हैं उनको निराधार बताया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारा मामला बुढ़ाना ब्लॉक के बने ब्लॉक प्रमुख दफ्तर का ताला तोड़ने को लेकर विवाद था। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रालोद कार्यकर्ताओं पर खुद ही ताला तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति तोड़ने और उन पर कालिक फेंकने का आरोप लगाया है। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता कुलदीप वर्मा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कुलदीप, आपसे समझना चाहेंगे विवाद की असली जड़ क्या है? आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यह सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील का है, जहां पर बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख जो बुढ़ाना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख कार्यालय है उसको ताला तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उन्होंने बुढ़ाना तहसील में धरना प्रदर्शन किया था। मैं उसी के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक पर साफ तौर पर एक नेता द्वारा पलकटी से बात काटने की बात कही गई थी, जिसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनमें काफी रोष व्यक्त है, जिसके चलते उन्होंने बुढ़ाना के डाक बंगला पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिस मीटिंग में उन्होंने जो है राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि और उल्टा आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर हम समय पर, जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने बताया कि अगर हम समय पर नहीं पहुंचते तो वे खुद ही जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है उसको तोड़कर उन पर कालीन पोतने की साजिश थी और सारा आरोप हमारे पर लगाने लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। हापुड़ में बदमाशों ने गन पॉइंट पर व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट की है। बदमाश व्यापारी से मारपीट कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। मामला सिटी कोतवाली के कृष्णा मोहल्ले का है और सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।